बचन बेश क्या जानिए मन मलिन नर नारी, सूपनखा मृग पूतना दसमुख प्रमुख विचारी। दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि वाणी की मधुरता और वस्त्रों की सुंदरता से किसी भी पुरुष अथवा नारी के मन के विचारों को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि मन से मैले सूपनखा, मरीचि, पूतना और 10 सर वाले रावण के वस्त्र भी सुंदर थे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, कई बार ये सवाल आता है कि हनुमान चालीसा कितनी बार पढ़ना चाहिए, कितनी बार हम हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। आज का यही सवाल है दोस्तों, क्योंकि कई लोगों ने इस बात को कमेंट करके पूछा भी है कि आप हमें ये बताइए कि हनुमान चालीसा का पाठ हम कितनी बार कर लें। जैसे कि बहुत सारे लोग अभी भी इस बात को लेके बहुत ही ज़्यादा विचार कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा के 11 दिन संकल्प पाठ में हनुमान चालीसा को कितनी बार पढ़ना है। तो देखिए, साफ सीधी सी बात है कि जब वो 11 दिन का संकल्प है पाठ का, तो आपको एक दिन में एक ही बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ना कि 11 बार करना है। कुछ लोग इस बात को सोचते हैं कि हमको एक ही दिन में यानी कि 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ एक ही दिन में बैठ के करना है। आप लोगों का ये भी सवाल रहता है कि मंगलवार के दिन हम हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार कर लें, क्या मंदिर में कर लें या फिर घर पे कर लें। तो दोस्तों, आज आपके इन्हीं सवालों को जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ अभी यहाँ पर कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको कितनी बार करना है और कैसे करना है। दोस्तों, मान्यता तो यही है कि अगर सच्चे मन से बजरंगबली की आराधना की जाए तो मनुष्य को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अंजनी पुत्र हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन की आई सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं, क्योंकि 100 बातों की एक बात की सभी चीज़ों का इलाज है हनुमान चालीसा का पाठ। इसीलिए, लेकिन अगर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने का सही तरीका नियम नहीं पता है तो इसका सही फल नहीं भी मिल पाता है। लेकिन कहना चाहूँगा मैं दोस्तों कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ देखिए किसी भी दिन, कभी भी, जब भी आपको समय मिले। प्रभु की भक्ति करने का समय कोई भी निर्धारित नहीं है। आप जब चाहें तो प्रभु का नाम ले सकते हैं, उसमें आपके ऊपर कोई भी बंदिश या रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको यही समय पे पूजा करनी है, इसी समय पे हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो दोस्तों, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है और ना ही मैं इस चीज़ के लिए कहूँगा कभी। मैंने आज तक कभी भी नहीं कहा है कि आप सिर्फ इसी समय पर करिए, लेकिन किसी किसी विषय पे लिखा हुआ है कि बताया जाता है कि आपको इस समय पर या इस नक्षत्र में या पूजा करने से ये फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता रहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ पूरे दिन में किसी भी समय कर लीजिए। जब आपको समय मिले तब आप कभी भी कर लीजिए। प्रभु की भक्ति का या नाम लेने का कोई समय निर्धारित नहीं है, इसीलिए आप कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कितनी बार करना चाहिए ऐसा भी नहीं लिखा है कि आप इतनी ही बार करिए। वो नियम या उपायों के आधार पर अगर देखा जाए तो उसमें लिखा हुआ है या बताया जाता है कि आपको इतनी बार पाठ कर लेना चाहिए, उससे इस फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि इस सवाल का जवाब खुद हनुमान चालीसा की एक पंक्ति में खुद ही लिखा हुआ है दोस्तों, कि जिसमें लिखा है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुकोई। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लेता है तो वह बंधनों से मुक्त होकर आनंद को प्राप्त कर लेता है। आनंद का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मौज मस्ती। आनंद का मतलब होता है आध्यात्मिक मन की शांति। वो उस आनंद को प्राप्त कर लेता है कि जिस आनंद को पाने के बाद दोस्तों किसी और आनंद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ शास्त्रों के मुताबिक 100 बार करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, असमर्थ है, कठिन लगता है, इतना समय नहीं है आपके पास, तो कम से कम इसका पाठ 7 या 11 या 21 बार जरूर करना चाहिए। लेकिन इतना भी समय अगर आपके पास नहीं है तो आप मंगलवार के दिन 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, एक सुबह और एक शाम को। उदाहरण के लिए अगर कहा जाए कि गर्म तवे पर आप जितने ज़्यादा पानी डालोगे उतना ही ज़्यादा जल्दी तवा ठंडा होगा। मतलब आप भगवान की जितनी ज़्यादा आराधना करेंगे आपको फल भी उसी हिसाब से ही मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप 24 घंटे तक एक माला हाथ में लेके प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएं, सारे काम धंधे छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आप अच्छे कर्म कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपको जब समय मिले आप तब कर लीजिए, जितना समय आप दे सकते हैं दे लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप बुरे कर्म करने लगें और उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करने लगें। फिर उसके बाद अगर आप ये कहें कि प्रभु आपने तो मेरी पुकार ही नहीं सुनी, मैंने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करा था, मैंने 21 बार करा था, मैंने इतना संकल्प किया, उतना संकल्प किया, लेकिन फिर भी आपने मेरी पुकार नहीं सुनी। तो दोस्तों, जब आप कर्म गलत करोगे तो भगवान आपकी कहाँ से सुन लेंगे। बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले नित्य क्रिया करके स्नान करें, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें,
हनुमान चालीसा का पाठ जमीन पर आसन के ऊपर बैठकर करना चाहिए। बिना आसन के बैठकर पूजा करना अशुभ माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले सबसे पहले आप भगवान गणेश की वंदना करें और उसके बाद प्रभु श्री राम की भक्ति करें। दोस्तों, अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप गणेश जी की वंदना करने के बाद आप प्रभु श्री राम की भक्ति जरूर करें। जितनी बार आप प्रभु श्री राम का नाम लेंगे या उनकी माला, आप चाहे एक माला जप लीजिए। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप हाथों की माला का इस्तेमाल कर लीजिए, यानी कि उंगलियों के ऊपर। अगर आप जितनी बार आप प्रभु श्री राम की भक्ति करेंगे ना दोस्तों, तो ये समझ लीजिए कि आपको हनुमान चालीसा का फल तो मिलेगा, लेकिन साथ में हनुमान जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनका बस जीवन में एक ही उद्देश्य है, प्रभु श्री राम की भक्ति करना। इसीलिए आप सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले आप एक माला आप प्रभु श्री राम की भक्ति कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों राम के नाम में वो शक्ति, वो सामर्थ्य है ना कि मैं आपको उसमें यहाँ पर शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए भगवान श्री राम के परम भक्त अंजनी पुत्र हनुमान जी को आप प्रसन्न करने के लिए आप पाठ सुबह या शाम के वक्त कर सकते हैं। ध्यान रखें कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले आप स्नान कर चुके हों। इसके साथ ही अगर आप शाम के समय में पाठ कर रहे हो तो अपने हाथ और पैर अच्छी तरह धोकर साफ कपड़े पहन लें और फिर पाठ करने के लिए जरूर बैठें। तो आप मंगलवार हो, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन अगर आप 7 बार नहीं कर पाते तो दिन में 2 बार जरूर कीजिए। एक बार सुबह और एक बार आप शाम को। चाहे तो आप शाम को पूजा करते समय, अपनी आराधना करते समय एक बार पढ़ सकते हैं, या फिर आप रात को सोने से पहले जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने का सबसे बड़ा लाभ पता है क्या मिलता है? रात में हनुमान चालीसा का पाठ सोने से पहले करने से ये समझ लीजिए कि किसी भी तरीके की भूत बाधा, प्रेत या कोई आत्मा या कोई नेगेटिविटी एनर्जी अगर आपके पास है, आपके बिस्तर के चारों ओर है या आपके रूम में है, तो वह नहीं आएगी। और दूसरी बात ये, किसी भी तरीके के बुरे सपने, ख्यालात आपके परिवार को रात में नहीं आएंगे। जब आप सोने से पहले अगर जा रहे हैं तो सोने से पहले आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लें। ऐसा करके देखिए, आपके जीवन में खुद सकारात्मक परिवर्तन आने लगेगा। जो अभी तक नहीं आया है वो धीरे धीरे करके आने लगेगा। एक बार करके तो देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, ऐसा हुआ है या नहीं है, ऐसा होता है या नहीं होता है। मैं कभी भी ये नहीं कहना चाहूँगा आपसे कि कहते हैं आप अब 24 घंटे हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, लेकिन जब भी समय मिले दोस्तों आपको, तो आप सबसे पहले बस ये है कि श्री राम की भक्ति जरूर कीजिए। राम जी का नाम जितनी बार आप दिन में लेंगे, आप किसी को, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप किसी से भी यदि आप मिलते हैं तो हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ये सब कहने की जगह आप राम राम कीजिए। जय श्री राम। कोई आपको नमस्ते कहे तो आप उनसे जय श्री राम कीजिए। तो इस तरीके से आपकी ये आदत भी पड़ेगी और ये आदत बहुत अच्छी है। सामने वाला भी आपको ये सोचेगा कि हाँ, मेरे नमस्ते के बदले उसने मुझसे जय श्री राम कहा। तो एक बार आपने जय श्री राम आपने कहा तो ये समझ लीजिए कि आपने प्रभु श्री राम को याद किया। और श्री राम को याद करने का मतलब ये है कि हनुमान जी की कृपा आपको वैसे ही प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिल गया होगा कि हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार करना चाहिए। जानने से पहले दोस्तों आप एक उपाय जरूर सुनते चाहिए। अगर आपके जीवन में आपके खर्चे बहुत हो रहे हैं, आप जो भी धन कमा के लेके आ रहे हैं वो फजूल के खर्चों में चला जा रहा है, आप उस चीज़ को रोक नहीं पा रहे हैं, तो दोस्तों एक छोटा सा उपाय जरूर कर लें। मंगलवार के दिन आप जो है एक गोमती चक्र ले लें और एक नारियल, उस नारियल को ऊपर आप सिंदूर से रंग लीजिए। उसके बाद आप वो नारियल लेकर और गोमती चक्र लेके हनुमान मंदिर में चले जाइए और वहाँ पर जाकर उसको अर्पित कर दीजिए। मंगलवार के दिन आपको ये उपाय करना है। और साथ में ही दोस्तों, ओम हम रुद्रात्मकाय फट स्वाहा, इस मंत्र का आप एक बार जाप कर लीजिए, एक माला। दोस्तों, आपके जीवन में जो खर्चे, आपके जो फिजूल खर्चे हो रहे हैं वो रुक जाएंगे और हनुमान जी की कृपा आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको उपाय कैसा लगा और देखते प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। जाने से पहले दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ एक अच्छी वीडियो, एक उपाय के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सनातन धर्म की।